वेलकम प्यारे बच्चों। आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। तो प्यारे बच्चों, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है उसमें ऐसा नहीं है कि बिल्कुल हम कुछ शॉर्ट सा याद कर लें, इसको पढ़ लिया याद कर लिया, ऐसा नहीं है। इसके लिए हमें बिल्कुल कूल माइंड से अच्छे से थोड़ा सोचना पड़ेगा। हाउ दिस रिएक्शन इज गोइंग ऑन मीन्स इस बात पे डिपेंड नहीं है कि हम नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज़्यादा पढ़ें। इस बात पे डिपेंड करती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कि जो हम सीख रहे हैं वो बड़े अच्छे से सीख रहे हैं क्या। तो प्यारे बच्चों, +2 तक जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बड़ी बेसिक है और इसको थोड़ा सा समझना, समझ के याद करना वो अच्छा होता है। अगर हम डायरेक्ट लर्न करने की ट्राई करते हैं देन इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर अस एंड वी कैन नॉट डू इट। तो प्यारे बच्चों, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करने से पहले हम +1 का कुछ पार्ट पढ़ेंगे जो +2 के लिए नेसेसरी है, जो तुम्हें आना चाहिए। कुछ टर्म्स ऐसे होते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, उन टर्म्स के ऊपर अगर आपकी कमांड है तो उनके ऊपर कमांड करते हो कि दीज टर्म्स, द मीनिंग ऑफ दिस टर्म इज दिस, मीन्स इस बात का ये मीनिंग है, इस वर्ड का ये मीनिंग है। तो उस मीनिंग से ही तुम उस रिएक्शन में समझो बहुत कुछ कर सकते हो। तो प्यारे बच्चों, कुछ टर्म्स हैं उनको बिल्कुल क्लियर समझना है, उनमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। कोई जो है थोड़ी सी भी अगर डाउट रहती है उसको क्लियर करिए। अगर वहां पे डाउट रहती है प्यारे बच्चों, फिर हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुछ नहीं कर सकते। कि जो बेसिक टर्म है, बेसिक चीजें हैं, उनको ही हम करेंगे। इसमें क्या होता है कि कोई रिएक्शन जो है बनती है, थोड़ा सा सोचना पड़ता है, सोच के उसको फिर मोल्ड करके बनाते हैं। तो प्यारे बच्चों, जो रिएक्शंस हैं वो बड़ी अंडरस्टैंड करके करनी है हमने, और ध्यान रखना है कि जो बेसिक टर्म्स हैं वो क्लियर हो। अगर मैंने कह दिया कि न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल का मीनिंग क्लियर हो बिल्कुल। इलेक्ट्रोफाइल बोल दिया तो इलेक्ट्रोफाइल का मीनिंग क्लियर हो। तो मीनिंग पहले क्लियर होना बहुत नेसेसरी है। तो प्यारे बच्चों, इनके मीनिंग अच्छे से क्लियर करिए, और क्या है ये, किस तरीके से है, थोड़ा अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे ज़्यादा रहेगी। फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर प्यारे बच्चों हमें न्यूमेरिकल्स ज़्यादा हमारे फोकस होते हैं, न्यूमेरिकल पोर्शन, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमारे अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा रोल यहाँ पे प्ले करेगी। तो प्यारे बच्चों, आइए आज हम बेसिक टर्म्स यूज करेंगे। जैसे देखते हैं 2 या 3 दिन में बेसिक टर्म कंप्लीट हो जाती हैं। तो अगर फिर हम नेक्स्ट हमारी फर्स्ट यूनिट हेलो एल्केन स्टार्ट करेंगे। तो प्यारे बच्चों देखिए, सबसे पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जो कंपाउंड्स हैं वो क्या हैं, उन कंपाउंड्स को हम क्या बोलेंगे, इन कंपाउंड्स को बोलेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों, ऑर्गेनिक कंपाउंड पढ़ेंगे। तो दीज आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच वी विल स्टडी। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड स्टार्टिंग में प्यारे बच्चों वाइटल थ्योरी आई, और उस थ्योरी ने कहा कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है दे आर सिंथेसाइज्ड इनसाइड द लिविंग बॉडी। वो सिर्फ लिविंग बॉडी के अंदर रहते हैं, बाहर नहीं रहते। लेकिन फर्स्ट टाइम लैब के अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाया गया जिसका नाम यूरिया है, और एक एक करके जो है ऐसे बहुत सारे केमिकल अब रेडी हो गए हैं जो मैनमेड हैं, आदमी ने खुद बनाए हैं। तो प्यारे बच्चों, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वो वाली डेफिनेशन रही है नहीं रही है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर ओनली सिंथेसाइज्ड इन आवर बॉडी और इन द लिविंग बॉडी। प्यारे बच्चों, वो हर जगह बनते हैं, हर सिचुएशन में बनते हैं, ठीक है, हर लैब में तैयार किए जाते हैं। तो ऐसा नहीं है। तो इसमें जीके का क्वेश्चन आ जाता है कि पहली बार ऑर्गेनिक कंपाउंड लैब में कौन सा बना। तो प्यारे बच्चों, ये यूरिया है, इट इज यूरिया।
स्टार्ट करते हैं बच्चों। यहाँ से इनकी जो कुछ वर्ड हैं, जैसे न्यूक्लियोफाइल, मैंने बोला न्यूक्लियोफाइल कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द न्यूक्लियोफाइल। तो प्यारे बच्चों, न्यूक्लियोफाइल का जो मीनिंग होता है वो होता है न्यूक्लियस लविंग। ध्यान से सुनना, न्यूक्लियो मीन्स न्यूक्लियस, न्यूक्लियस लविंग, फाइल मीन्स लविंग होता है। देखो प्यारे बच्चों, तुम्हारी जो वोकैब है ना, वोकैब तुम्हारा इंप्रूवमेंट करती है। कुछ वर्ड्स होते हैं जो इंग्लिश में भी चलते हैं, फिजिक्स में भी चलते हैं, केमिस्ट्री में भी चलते हैं, बायो में भी, मैथ में भी। उन वर्डों को थोड़ा सा समझना है। अगर समझोगे तो उनका मीनिंग क्लियर होता है और एक दूसरी जगह हेल्प करते हैं। इसको बोलते हैं नॉलेज का डिस्प्लेसमेंट होना। मीन्स तुमने इंग्लिश में कोई टर्म सीखी, कोई मीनिंग सीखा, वही केमिस्ट्री में भी आ गया। अब केमिस्ट्री में उस टर्म का मीनिंग क्लियर है, तो मीनिंग क्लियर है तो तुम्हारा दिमाग अपने आप एक्टिवेट होगा और उस पॉइंट को लेके आएगा कि क्या है, क्या लिखना है मुझे इसमें। कई बार यही नहीं पता होता हमें कि इसका मीनिंग क्या है। तो पहले बच्चों, न्यूक्लियोफाइल मीन्स न्यूक्लियस लविंग। क्या तुम प्यारे बच्चों बता सकते हो कि न्यूक्लियस के अंदर कौन सा चार्ज होता है? न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव चार्ज होता है। तो पॉजिटिव लविंग, पॉजिटिव लविंग मीन्स कौन होंगे? ये कोई नेगेटिव होंगे, जैसे OH नेगेटिव, Cl नेगेटिव, फॉस्फेट नेगेटिव, ये होंगे प्यारे बच्चों। मिथॉक्सी ग्रुप, ये होंगे नेगेटिव। तो ये क्या है? न्यूक्लियस लविंग, पॉजिटिव लविंग, दे आर द पॉजिटिव लविंग, दिस इज कॉल्ड द न्यूक्लियोफाइल। तो प्यारे बच्चों, कंफ्यूज नहीं होना है न्यूक्लियोफाइल में कि न्यूक्लियोफाइल क्या है। न्यूक्लियस लविंग, पॉजिटिव लविंग। हमारे माइंड में आता पॉजिटिव, पॉजिटिव वाले, पॉजिटिव वाले में पॉजिटिव लविंग यानी कि नेगेटिव। अब ये बात आती है प्यारे बच्चों, क्या जरूरी है कि नेगेटिव चार्ज इनके ऊपर होना? क्या कोई न्यूट्रल भी न्यूक्लियोफाइल हो सकता है? तो जिसका आंसर रहेगा यस, कि कोई न्यूट्रल भी इलेक्ट्रोफाइल, ये न्यूक्लियोफाइल हो सकता है। तो प्यारे बच्चों, हम लेते हैं केस अमोनिया का। देखिए, अमोनिया भी एक न्यूक्लियोफाइल है। हाउ इट इज ए न्यूक्लियोफाइल? इट हैज द लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स। अब ये क्या कर सकता है? इट कैन गिव इट्स इलेक्ट्रॉन। प्यारे बच्चों, नेगेटिव वाले क्या कर रहे हैं? दे हैव द एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स, दे हैव द एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स, दे कैन डोनेट देयर इलेक्ट्रॉन्स, दे कैन डोनेट देयर इलेक्ट्रॉन्स, दे कैन डोनेट देयर इलेक्ट्रॉन्स। प्यारे बच्चों, यहां पे अगर अमोनिया को देखें, अमोनिया आल्सो कैन डोनेट इलेक्ट्रॉन्स, मीन्स ये भी किसी पॉजिटिव को देगा ना। इलेक्ट्रॉन कौन लेगा? पॉजिटिव लेगा। तो दिस विल आल्सो गिव द इलेक्ट्रॉन टू द पॉजिटिव, मीन्स दे विल अट्रैक्ट टुवर्ड द पॉजिटिव। पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव को देगा अपने इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स प्यारे बच्चों वही लेगा जिसके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, दैट इज ए पॉजिटिव चार्ज। प्यारे बच्चों, दे विल टेक द एंड दे विल गिव द इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन्स देने वाले कौन हैं? यू आर कॉल्ड द न्यूक्लियोफाइल। तो प्यारे बच्चों, क्लियर हो गया होगा यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल। यहाँ पे हम एक और करते हैं, रिएक्शन की बात भी हम आगे करेंगे, जैसे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, मीन्स एक न्यूक्लियोफाइल ऐड हो रहा है। न्यूक्लियोफिलिक एलिमिनेशन रिएक्शन, एक न्यूक्लियोफाइल निकल रहा है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफाइल एक दूसरे को रिप्लेस कर रहे हैं, सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। दिस इज कॉल्ड द जो है इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस या न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस। प्यारे बच्चों, दिस इज द न्यूक्लियोफाइल। अब हम समझेंगे
इलेक्ट्रोफाइल को। देखिए प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है? इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन लविंग, क्या है ये? इलेक्ट्रॉन लविंग, इलेक्ट्रॉन को चाहने वाला, इलेक्ट्रॉन लविंग। प्यारे बच्चों, हम क्या देख सकते हैं यहाँ पे? इलेक्ट्रॉन को चाहने वाला कौन होगा? इलेक्ट्रॉन को चाहने वाला कोई पॉजिटिव बॉडी होगी, जैसे कि Cl पॉजिटिव, Na पॉजिटिव, H पॉजिटिव। तो ये क्या होंगे प्यारे बच्चों? Cl पे भी पॉजिटिव आ सकता है, नो डाउट। तो Na प्लस, H प्लस, तो ऐसे जो पॉजिटिव हैं, दीज आर द इलेक्ट्रोफाइल इन नेचर। तो प्यारे बच्चों, अब जरूरत है समझने की कि क्या पॉजिटिव वाले ही इलेक्ट्रोफाइल होते हैं? तो जिसका आंसर है नहीं, कोई ऐसा जरूरी नहीं है। न्यूट्रल भी इलेक्ट्रोफाइल हो सकता है, जैसे कि उसमें था अमोनिया, इसमें मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड, बेरिलियम डाइक्लोराइड। प्यारे बच्चों, ऐसे एग्जांपल हम दे सकते हैं। ये भी इलेक्ट्रॉन लविंग है, ये भी इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेंगे, ये भी इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है, ये भी। Why एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड विल अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन? तो ये इलेक्ट्रॉन्स को क्यों अट्रैक्ट करेगा? तो प्यारे बच्चों, ये क्यों अट्रैक्ट करेगा? बिकॉज देयर इज ए डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे एल्युमिनियम 3 बॉन्ड बनाता है, 3 बॉन्ड बनाने वाले के पास 6 इलेक्ट्रॉन है। 6 इलेक्ट्रॉन होना मीन्स नॉट 8। नॉट 8 का मीनिंग क्या है? उसकी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, मीन्स डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो दिस विल आल्सो अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन। तो सारे पॉजिटिव वाले क्या हैं? ऑल पॉजिटिव वाले क्या हैं बच्चों? दे आर द इलेक्ट्रोफाइल एंड द न्यूट्रल मॉलिक्यूल मे बी द इलेक्ट्रोफाइल। तो प्यारे बच्चों, अब हम समझते हैं क्लीवेज का मीनिंग। क्लीवेज क्या होती है? देखिए, कोई भी रिएक्शन होगी तो उसमें क्लीवेज होगी। क्लीवेज मीन्स ब्रेक डाउन। क्लीवेज 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 मीन्स प्यारे बच्चों ब्रेक डाउन। देखिए, अगर बात करें ब्रेक डाउन की, तो ये भी 2 टाइप्स का क्लीवेज होता है। एक होमोलिटिक क्लीवेज होता है और एक हेट्रोलिटिक होता है। एक होमोलिटिक और एक हेट्रोलिटिक क्लीवेज। देखो, होमो मीन सेम होता है प्यारे बच्चों, हेट्रो मीन डिफरेंट होता है। द बॉन्ड ब्रेक करेगा, बॉन्ड विल ब्रेक बट इन 2 डिफरेंट वे। वन इज द होमोलिटिक एंड अदर इज द हेट्रोलिटिक। तो होमोलिटिक में क्या है प्यारे बच्चों? देखिए, जैसे क्लोरीन एंड क्लोरीन है, अगर इसके ऊपर सनलाइट गिरे या कोई भी एनर्जी फॉल करे, अगर इसको एनर्जी देंगे, दिस बॉन्ड विल ब्रेक। तो प्यारे बच्चों, अब ब्रेक होके इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द क्लोरीन साइड, 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम दिस क्लोरीन साइड। अब क्या होगा? इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास आएगा और इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास आएगा, और ये बन जाएगा रेडिकल, क्लोरीन रेडिकल, और ये दूसरा भी क्लोरीन रेडिकल। इनके अपने ही इलेक्ट्रॉन है, इनके पास बाहर से नहीं आया इलेक्ट्रॉन्स, इसका खुद का था जो कि बॉन्ड में कंज्यूम्ड था। प्यारे बच्चों, सुनते हैं हेट्रोलिटिक क्लीवेज। जैसे HCl है, अगर इसको एनर्जी दें तो यहाँ पे H पॉजिटिव बनता है और Cl नेगेटिव बनता है। तो ये क्या हुई? ये हेट्रोलिटिक क्लीवेज हुई। अक्सर हेट्रोलिटिक और होमोलिटिक उसमें होते हैं। जैसे हेट्रोलिटिक किसमें होता है? जब दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस हो। When there is a difference in electronegativity, there will be positive and negative on breaking. और दोनों जब सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के हों, सेम नेचर के हों, तो वहां पे क्या बनेगा? होमोलिटिक बनेगा। लेकिन प्यारे बच्चों, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। ये समझिए 90% तक ये वैलिड है ये बात। अगर हम देखें कि Cl2
भी प्लस और माइनस में क्रिएट हो सकता है। Cl2 भी तुम रिएक्शनों में देखोगे कि ये Cl प्लस और Cl नेगेटिव में ब्रेक डाउन हो रहा है। लेकिन मोस्टली ऐसा है कि इफ देयर इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज सिमिलर देन दिस बॉन्ड गिव द रेडिकल, ये रेडिकल देना पसंद करेगा। लेकिन अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस है और उस बॉन्ड को हम ब्रेक करते हैं, दैट विल गिव द पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। तो देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पे इसके इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का गेन हुआ। तो यहाँ पे हेटेरो कंडीशन आ गई, डिफरेंट कंडीशन देखिए। लेकिन यहाँ पे दोनों को इक्वल मिला, होमो मीन सेम, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे क्या है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मीन्स दिस इज ए पॉजिटिव चार्ज, दिस इज अ नेगेटिव चार्ज। तो प्यारे बच्चों ये है हेटेरोलिटिक कंडीशन। प्यारे बच्चों अब समझते हैं थोड़ा सा रेजोनेंस के बारे में। रेजोनेंस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत अच्छा पॉइंट है और बार बार रेजोनेंस वर्ड यूज आएगा। तो रेजोनेंस का जो मीनिंग है बच्चों वो है इलेक्ट्रॉन की डिस्प्लेसमेंट, या कहीं डिस्प्लेसमेंट ना वर्ड यूज करके हम यूज करेंगे डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए मॉलिक्यूल, इन अ मॉलिक्यूल मीन्स लोकल होना, एक जगह पे रहना, डीलोकल होना, एक जगह पे नहीं रहना। इलेक्ट्रॉन एक जगह पे नहीं रहेगा, डीलोकल रहेगा मीन्स घूमता रहेगा इन अ मॉलिक्यूल, दिस इज कॉल्ड द रेजोनेंस, इसको रेजोनेंस बोलते हैं। तो अब देखते हैं कि क्या कंडीशंस हैं और किस तरीके से वो रिवॉल्व करेगा। तो हम इसमें दो रेजोनेंस करेंगे, प्लस रेजोनेंस और एक माइनस रेजोनेंस, जो बेंजीन से रिलेटेड है। You have done in प्लस वन क्लास। अगर रिंग को कोई इलेक्ट्रॉन देगा प्लस रेजोनेंस, अगर रिंग से कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा तो माइनस रेजोनेंस। रिंग गेन द इलेक्ट्रॉन प्लस रेजोनेंस, रिंग डोनेट द इलेक्ट्रॉन नेगेटिव रेजोनेंस। तो प्यारे बच्चों आइए इस रेजोनेंस को समझते हैं। जैसे हम समझेंगे फिनॉल को या क्लोरोबेंजीन को ले सकते हैं, क्लोरोबेंजीन को ले लेंगे। प्यारे बच्चों देखिए जो रेजोनेंस यहाँ पे हम देख रहे हैं, क्लोरीन, क्लोरीन के पास आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, 6 इलेक्ट्रॉन दिखाए हैं, 1 इलेक्ट्रॉन कंज्यूम्ड इन दिस रिएक्शन, दिस बॉन्ड। अरे बच्चों यहाँ पे देखिए इसमें क्या रहेगा, रेजोनेंस के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो इलेक्ट्रॉन है प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा, ये बात तो कंफर्म है। लेकिन जैसे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा एटम अपनी जगह पे फिक्स रहेंगे, एटम विल रिमेन फिक्स एट इट्स पॉइंट, एटम कोई नहीं हिलेगा अपनी जगह से। दूसरी बात प्यारे बच्चों कि जो नंबर ऑफ बॉन्ड्स हैं, नंबर ऑफ बॉन्ड्स हैं वो चेंज नहीं होंगे। कुछ पॉइंट हैं जो हार्ड रूल्स हैं, वो ध्यान रखने हैं बच्चों कि एटम अपनी जगह से नहीं हिलेंगे, नंबर ऑफ बॉन्ड्स इक्वल रहेंगे। अगर कोई एक बॉन्ड बन रहा है उसमें नया, तो प्यारे बच्चों एक बॉन्ड ब्रेक भी होगा, ये रेजोनेंस है। तो रेजोनेंस में नंबर ऑफ बॉन्ड सेम रहेंगे, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स की जो काउंटिंग है वो भी सेम रहेगी,
एटम अपनी जगह पे फिक्स रहेंगे, बॉन्ड सेम रहेंगे, लोन पेयर सेम रहेंगे, इलेक्ट्रॉन घूमते रहेंगे। इसी को बोलते हैं रेजोनेंस। Electrons will revolve, number of bonds will remain same, number of lone pair same, number of bonds same, this is the thing। तो देखिए प्यारे बच्चों, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे बॉन्ड बनाएंगे। ये बॉन्ड कैसे बनाएंगे? इसमें क्या है, बेंजीन के अंदर हमें पता है कि रेजोनेंस चलती है ऑलरेडी। ये क्या है, इट कैन डोनेट द इलेक्ट्रॉन टू द रिंग। अब फिर ये क्या करेगा, ये पाई बॉन्ड, दिस पाई बॉन्ड कैन इजीली ब्रेक। रेजोनेंस में अक्सर हम पाई बॉन्ड को देखेंगे, देयर विल बी पाई बॉन्ड, बट नॉट 100% कि ऐसा नेसेसरी भी नहीं है, लेकिन मिलेगा। जैसे हम देखें टॉलिन के अंदर वहाँ बॉन्ड ब्रेक होता है, सिग्मा बॉन्ड भी ब्रेक होता है, लेकिन आगे फिर पाई बॉन्ड ब्रेक होने लग जाते हैं। तो ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट भी नहीं है कि हर बार पाई ही बॉन्ड ब्रेक करेंगे इसमें, लेकिन 99% पाई बॉन्ड ही ब्रेक करेंगे। लोन पेयर का और पाई बॉन्ड का ही ज्यादा इसमें रोल यहाँ पे रहेगा। तो प्यारे बच्चों देखिए, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे बॉन्ड बना रहे हैं। तो जब एक नया बॉन्ड बनेगा तो ये भी कंफर्म है कि ओल्ड बॉन्ड ब्रेक करेगा। अरे बच्चों, ये बॉन्ड ब्रेक करेगा, ये बॉन्ड ब्रेक करके नेक्स्ट शिफ्ट होगा, क्योंकि देखो प्रोसेस चलेगा, ऐसे घूमेंगे बेंजीन रिंग के चारों तरफ, ऐसे आएंगे इलेक्ट्रॉन। तो अब ध्यान से देखना, इसका जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर है प्यारे बच्चों, इसके एरो के साइन ऑलरेडी लग चुके हैं कि वेयर द इलेक्ट्रॉन विल गो। नाउ वी विल शो द इलेक्ट्रॉन्स। देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पे डबल बॉन्ड बन गया है। क्लोरीन पे पॉजिटिव चार्ज भी आया है, बिकॉज क्लोरीन लूज इट्स इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इस बॉन्ड को बनने में एक इलेक्ट्रॉन बेंजीन से आना था, एक क्लोरीन से आना था, बट बोथ इलेक्ट्रॉन कम फ्रॉम द क्लोरीन, सो देयर विल बी डेफिशिएंट नेचर ऑन द क्लोरीन। तो प्यारे बच्चों, ये बॉन्ड यहाँ पे बना है इस तरीके से, ये इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट हो गए। देखिए, अगर एक बॉन्ड बना है तो एक बॉन्ड ब्रेक भी हुआ है। तो अब हम क्या देखें कि यहां पे इलेक्ट्रॉन फिर बॉन्ड बनाएगा, फिर इसके बदले में प्यारे बच्चों नेक्स्ट बॉन्ड ब्रेक करेगा। देखिए, ऐसे ही हम यहाँ पे घूम रहे हैं, ये हो गया, ये बॉन्ड बना, इलेक्ट्रॉन ऐसे। अब देखिए प्यारे बच्चों, ये इलेक्ट्रॉन्स फिर बॉन्ड बनाएंगे और ये बदले में बॉन्ड ब्रेक करेगा। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे क्लोरीन पॉजिटिव, यहाँ पे डबल बॉन्ड, ऐसे देखिए इलेक्ट्रॉन घूमते ही जा रहे हैं नेक्स्ट टू नेक्स्ट। अब क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे बॉन्ड बनाएंगे, बदले में फिर ये पाई बॉन्ड ब्रेक करके ऊपर शिफ्ट होगा। सेम पहले जैसी कंडीशन फिर आपको देखने को मिलेगी। देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पे ऐसे ये डबल बॉन्ड ऐसे इस तरीके से ऐसा बना है। बस फर्क इसमें है कि ये बॉन्ड यहाँ था तो ये बॉन्ड शिफ्ट हो गए, यहाँ पहुंच गए। ये बॉन्ड यहाँ था, ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो गए। तो स्ट्रक्चर 1 2 3 4 और 5, ऐसे देखिए 5 स्ट्रक्चर बन गए क्लोरोबेंजीन के। तो प्यारे बच्चों, क्लोरोबेंजीन ने क्या किया, इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बेटा, समझने से नहीं होगा। ऑर्गेनिक रिएक्शंस को लिख के देखेंगे, मैथ तो नहीं है ये, लेकिन ये मैथ लाइक है, इट इज मैथ लाइक, मीन्स यू हैव टू राइट ऑन योर पेजेस, यू हैव टू ड्रा द स्ट्रक्चर्स। तो प्यारे बच्चों, क्या देख रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आ रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे जाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन ब्रेक करेंगे और इस तरीके से इसके रेजोनेंस रेडी हो गए।
अब इसमें बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं, बहुत डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस आगे आएंगे। जैसे देखिए नेगेटिव चार्ज रिंग पे कहां कहां है। देखिए पहले जो नेगेटिव चार्ज है बेंजीन की, जो नेगेटिव चार्ज अपीयर हुआ है, तो प्यारे बच्चों देखिए ये थी रेजोनेंस। अब इसमें क्या होता है कि जैसे ये क्लोरोबेंजीन है, ये ऑर्थो पोजीशन होती है और ये पैरा पोजीशन है। दिस इज एन ऑर्थो पोजीशन और ये पैरा पोजीशन। जो इसके नेक्स्ट पे है वो ऑर्थो है, मींस इसको अगर फर्स्ट मान ले तो सेकंड, फर्स्ट और सेकंड क्या रहेंगे, फर्स्ट और सेकंड ऑर्थो रहेंगे। और जो थर्ड है फर्स्ट एंड थर्ड, इसके रिस्पेक्ट में ये क्या है, इट इज एन मेटा पोजीशन। और फर्स्ट और फोर्थ में क्या है, इट इज इन पैरा पोजीशन। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे देख रहे हैं ऑर्थो है, पैरा है और ये भी ऑर्थो है। तो वी आर सीइंग दैट नेगेटिव चार्ज एट द ऑर्थो एंड पैरा। ये वर्ड क्लियर हो बच्चों कि व्हाट इज ऑर्थो, ऑर्थो क्या है, कोई इनमें डाउट ना हो बिल्कुल भी। जैसे देखिए दो क्लोरीन, कोई भी मैंने दो ग्रुप लगाए, अगर मैंने एक ग्रुप यहाँ और एक यहाँ लगाया तो मैं कहूंगा कि ये ऑर्थो प्रोडक्ट हैं, दीज आर द ऑर्थो इन नेचर। अगर मैं इसको यहां से हटा के प्यारे बच्चों यहां लगाता हूं तो ये भी ऑर्थो है। अगर हम इन दोनों को हटा के यहां से यहां लगा दें दोनों को, तो प्यारे बच्चों ये भी ऑर्थो है, मीन्स एडजेसेंट है। अगर मैं इसको फर्स्ट पे, यहां ये फर्स्ट हो गया, ये दूसरा थर्ड पे हो गया, ये मेटा हो गया, इट इज मेटा। प्यारे बच्चों ऐसा हम कर सकते हैं। अब देखिए कि ऑर्थो पैरा पे नेगेटिव चार्ज आया है, तो यहां से सबको ये क्लियर होना चाहिए कि अगर इसमें कोई पॉजिटिव रिएक्शन करने के लिए आएगा, मींस पॉजिटिव को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोफाइल। अगर कोई इलेक्ट्रोफाइल पॉजिटिव वाला अटैक करने के लिए आएगा, देन दैट विल अटैक ऑन द ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन, बिकॉज नेगेटिव इज ऑन ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन, सो पॉजिटिव वाला तो इन्हीं पे रिएक्शन करेगा। तो ये तो क्लियर है प्यारे बच्चों कि प्लस वाला माइनस पे अटैक करेगा, और माइनस कहां आ रहा है, माइनस ऑर्थो एंड पैरा पे अपीयर हो रहा है। तो प्यारे बच्चों यहां से क्लियर है। अब यहां एक बात और बता रहे हैं कि जिसके पास भी यहां लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सब ऐसा ही करेंगे। Who has lone pair electrons, they all will do this type of thing. Who has lone pair electrons, they will do all these things. जैसे कि यहाँ पे क्लोरीन की जगह प्यारे बच्चों अगर मैं लिख दूं कि क्लोरीन की जगह पे OH आ गया, ये बन गया फिनॉल, बेंजीन के ऊपर OH फिनॉल। तो देखिए प्यारे बच्चों इसमें भी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, एंड दैट विल आल्सो शो द सेम प्रोसेस, मींस नेगेटिव विल अपीयर ऑन द ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। तो प्यारे बच्चों अमीन को देखिए NH2 अगर मैं लगाऊंगा यहाँ पे, तो इसमें भी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स है, दिस विल शो द सेम प्रोसेस। अगर यहाँ क्लोरीन की जगह प्यारे बच्चों अगर मिथॉक्सी ग्रुप लग जाए, मिथॉक्सी ग्रुप, इसमें भी लोन पेयर है, ऑक्सीजन वाली साइड से लगे, तो प्यारे बच्चों जिसके पास भी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स, उन सब में तो ऐसा होगा ही होगा, उन सब में तो ऐसा होगा ही होगा। और एक और है इसमें अगर तुम ध्यान रख सकते हो, टोलिन जिसको बोलते हैं, टोलिन भी ऐसी रेजोनेंस करता है, लेकिन वो समझेंगे हम दूसरा एग्जांपल लेके, हाइपर कंजुगेशन भी बोलते हैं इसको। तो रेजोनेंस चलने के लिए क्या है, जिसके पास भी यहाँ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स है, दे विल डू दिस टाइप ऑफ एक्टिविटी, ये बात माइंड में रखिए बच्चों। फिर एक दूसरी रेजोनेंस भी पढ़ेंगे, ये कौन सी रेजोनेंस है, ये है प्लस आर रेजोनेंस।
अब हम पढ़ने जा रहे हैं माइनस आर रेजोनेंस। तो ध्यान रहेगी प्लस आर क्लोरोबेंजीन में भी होगी, फिनॉल में भी होगी, एनिलीन में भी होगी और इथर ग्रुप में भी होगी। तो देखिए प्यारे बच्चों, अब हम करते हैं माइनस आर रेजोनेंस की बातें। माइनस आर की कि वो रिंग से इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेंगे। यहां पे रहेगा जैसे एल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड में प्यारे बच्चों ये बॉन्ड बहुत जल्दी ब्रेक करता है। जहां भी 2 बॉन्ड है सबको पता होना चाहिए कि एक सिग्मा होता है और एक पाई होता है। पाई बॉन्ड प्यारे बच्चों वीक होता है, सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है। सबसे पहले ब्रेक करता है पाई बॉन्ड, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाता है। तो प्यारे बच्चों ये ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज और इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आया। तो प्यारे बच्चों हम यहाँ पे बिल्कुल क्लियरली देख सकते हैं कि जो पॉजिटिव चार्ज है इसके पास क्या इलेक्ट्रॉन देने के लिए है रिंग को। कैन इट डोनेट द इलेक्ट्रॉन्स टू रिंग? नो, इसका आंसर है नो, इसके पास इलेक्ट्रॉन देने के लिए नहीं है। क्या ये ले सकता है इलेक्ट्रॉन यहां से? यस, इट कैन टेक इलेक्ट्रॉन, इट कैन टेक इलेक्ट्रॉन्स। तो देखिए प्यारे बच्चों, अब इसने क्या किया, यहां पे ऐसे नहीं होगा कि बॉन्ड ब्रेक करके लोन पेयर बनेंगे। नहीं प्यारे बच्चों, बॉन्ड ब्रेक होके बॉन्ड ही बनेगा। नंबर ऑफ बॉन्ड शुड बी इक्वल। ये बॉन्ड यहां शिफ्ट होगा, इसके जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं दे विल शिफ्ट टुवर्ड दिस। तो प्यारे बच्चों ये यहां आ जाएगा, ऐसे ये आ गया, यहां से इलेक्ट्रॉन चला गया, तो देयर इज ए डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब प्यारे बच्चों नेक्स्ट में अगर देखें तो व्हाट विल हैपन हियर। तो देखिए प्यारे बच्चों ऐसा तो हो गया। अब ये जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड जो है यहाँ पे डेफिशिएंसी है, डेफिशिएंसी अपने आप को अट्रैक्ट करेगी, तो ये इलेक्ट्रॉन्स फिर यहां शिफ्ट होंगे, मींस ये इलेक्ट्रॉन इस साइड शिफ्ट होंगे। अगर ये इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट हुए तो ये पॉजिटिव चार्ज यहां से डिसअपियर, और यहां पे डेफिशिएंसी हुई इलेक्ट्रॉन्स की, बिकॉज दीज इलेक्ट्रॉन शिफ्ट टू दिस साइड and there is a deficiency of electron, so it acquire the positive charge. अब प्यारे बच्चों क्या होगा, ये जो बॉन्ड है ये बॉन्ड यहां शिफ्ट होगा, बिकॉज पॉजिटिव तो बुलाएगा ना इलेक्ट्रॉन्स को, तो नेक्स्ट टाइम इस साइड से बुलाएगा। ऐसा सर्कल इसमें चलता रहेगा। प्यारे बच्चों देखिए यहाँ पे हम पॉजिटिव चार्ज पहुंच गए हैं, और ये क्या लिख दिया, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन नेगेटिव। अब क्या होगा प्यारे बच्चों, ये बॉन्ड वापस यहां शिफ्ट हो जाएगा और हम बिल्कुल पहले वाली सिचुएशन पे पहुंचेंगे। डबल बॉन्ड कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव, ऐसे। तो देखिए प्यारे बच्चों यहाँ भी 1 2 3 4 और 5 सेम ऐसे स्ट्रक्चर यहाँ भी बन गए। इलेक्ट्रॉन को घुमा रहे हैं बस। यहाँ पे क्या हो रहा है, बॉन्ड ब्रेक हो रहा है तो नया बॉन्ड ही बन रहा है, लोन पेयर नहीं। उसमें क्या था, बॉन्ड ब्रेक होके लोन पेयर, और अगला जो लोन पेयर है वो बॉन्ड बन रहा है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या चल रहा है, बॉन्ड ब्रेक होगा तो वो बॉन्ड डायरेक्ट अगले बॉन्ड में शिफ्ट होगा। बट यहाँ देख रहे हैं कि ऑर्थो पैरा पे कौन सा चार्ज आ रहा है, ये ऑर्थो है, ये पैरा है और ये भी ऑर्थो है। तो प्यारे बच्चों जो ऑर्थो पे पॉजिटिव चार्ज आ रहे हैं यहां इंडिकेट होता है, अगर ये कहीं की वो वाली रिएक्शन कि नेगेटिव आ रहा है कोई अटैक करने के लिए, तो दैट कैन इजीली अटैक ऑन इट और डिफिकल्टी होगी यहाँ पे। तो प्यारे बच्चों नेगेटिव वाले की तो डिफिकल्टी बनी है,
बिकॉज द पॉजिटिव चार्ज अपीयरिंग, ये उल्टा बोल गया, पॉजिटिव वाले की बात करते हैं कि पॉजिटिव वाला अटैक करेगा कि नहीं करेगा। देखिए उनमें नेगेटिव क्रिएट हो गया था, पॉजिटिव वाले ने बड़ी आसानी से अटैक कर दिया था। तो अब यहाँ पे पॉजिटिव वाले को अटैक करना बहुत इजी है या बहुत डिफिकल्ट है। हम पॉजिटिव वाले को ही चेक करते हैं क्योंकि तुम्हारे सिलेबस में है ना बहुत सारे रिएक्शन पॉजिटिव की हैं, नेगेटिव के रिएक्शंस आगे पढ़ोगे फर्दर क्लासेस में। तो पॉजिटिव वाला उसमें तो बड़ी इजीली अटैक कर रहा था, लेकिन यहाँ तो इसको पॉजिटिव मिल रहे हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करेगा, दिस इज बिकम वेरी डिफिकल्ट टू अटैक। फिर भी बात होती है कि अगर इसने रिएक्शन करनी ही है तो वेयर विल डू दिस टाइप ऑफ रिएक्शन, इसने अटैक करना ही है तो इसके पास जगह कौन सी बची, मेटा। मेरे बच्चों जगह कौन सी बची, मेटा। तो पॉजिटिव वाला सिर्फ मेटा पे ही कनेक्ट हो सकता है, किसमें, जिसमें यहां इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो। ऐसा एल्डिहाइड में भी है प्यारे बच्चों, कीटोन ग्रुप लग जाता तो भी ऐसे ही होता है। प्यारे बच्चों कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप लग जाता तो भी ऐसे होता है। प्यारे बच्चों NO2 ग्रुप लगता तो भी ऐसे होता है। तो ये कुछ ग्रुप ऐसे हैं जो नेगेटिव आर शो करते हैं, जिसमें ऑर्थो पैरा पे पॉजिटिव आता है, और कुछ ग्रुप जिनके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या करते हैं, वो ऑर्थो पैरा पे नेगेटिव लेके आते हैं, माइनस चार्ज लेके आते हैं, सो दैट प्लस कैन अटैक इजीली। यहाँ पे प्यारे बच्चों नेगेटिव तो इजीली कनेक्ट कर सकता है, लेकिन पॉजिटिव का कनेक्ट करना डिफिकल्ट है। और तुम्हारे सिलेबस में पॉजिटिव वाले की अटैक की ही रिएक्शन है, तो प्यारे बच्चों वो ऑर्थो और पैरा पे यहाँ पे अटैक नहीं कर सकता है, और उनके अंदर फिनॉल है, क्लोरोबेंजीन है, उनके अंदर वो इजीली अटैक कर सकता है। तो प्यारे बच्चों देखिए ये क्या बना, इट इज अ मेटा डायरेक्टिंग बोलते हैं, इसलिए इसको मेटा डायरेक्टिंग टुवर्ड द पॉजिटिव अटैक। पॉजिटिव अटैक के लिए क्या है, मेटा डायरेक्टिंग है। वो क्या थे, वो थे ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। तो प्यारे बच्चों रेजोनेंस बहुत जरूरी है, ये हर टॉपिक में आपको मिलेगी। जैसे हम पहला टॉपिक क्लोरोबेंजीन पढ़ेंगे, यानी क्लोरो वाले क्लोरोबेंजीन आएगा, फिर फिनॉल आएगा, अल्कोहल आएगा, फिनॉल भी आएगा, फिर इथर आएगा प्यारे बच्चों OCH3 ग्रुप, फिर एल्डिहाइड ग्रुप आएगा, कीटोन ग्रुप आएगा, फिर एसिड ग्रुप आएगा, फिर अमीन आएगा। इस तरीके से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की 4 यूनिट हैं, टोटल 6 हैं, 2+1 में पढ़ चुके हो, एंड 4 यू विल स्टडी इन 12th क्लास। पहले प्यारे बच्चों पहली यूनिट में हैलोअल्केन है, दूसरी यूनिट में अल्कोहल है, फिनॉल है, इथर है, थर्ड यूनिट में एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड है, फोर्थ में प्यारे बच्चों हम पढ़ेंगे अमीन के बारे में। डाइजेनियम साल्ट सिलेबस में नहीं है, इसके अंदर यह भी है कि सिलेबस को कट नहीं किया गया है, सिर्फ डाइजेनियम साल्ट को कट कर दिया है। जो इनके पीछे यूज आते हैं, जैसे इंपॉर्टेंट यूजेज, उस पार्ट को कट कर दिया है बस, बाकी हमने सब सीखना है। तो प्यारे बच्चों इस रेजोनेंस को बना के देखना, ये हर टॉपिक में काम आएंगे, हर टॉपिक में हम 10 बार पढ़ेंगे इसको। तो प्यारे बच्चों अच्छे से इसको करना है। थैंक यू, आज इतना ही करेंगे।